हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तिगांव क्षेत्र से फरीदाबाद का तिगांव क्षेत्र से एक युवा चेहरे को टिकट दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वही युवा शख्स जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, रोहित नागर। रोहित, सबसे पहले आपको बधाई टिकट में। बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप आए हैं मेरे व्यक्तित्व लेने के लिए। बड़ा संघर्ष में रहा टिकट मिलना भी। देखिए, संघर्ष की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, प्रियंका गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का और मेरे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने मुझ जैसे युवा में हरियाणा में सबसे छोटी उम्र के 30 साल की उम्र में मुझे चुनने का काम किया। और आज मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी ने युवाओं को इस हरियाणा में कम से कम 15 से 20 सीटें देने का काम किया, क्योंकि आज इस देश में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो युवा बेरोज़गारी के कारण परेशान है। तो इसी को देखते हुए राहुल जी ने बोला कि अब देश की कमान युवाओं को आके संभालनी पड़ेगी। नए चेहरों को राहुल जी ने मौका दिया, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि युवाओं पर बड़ा दाव खेला है कांग्रेस ने, कितना फ़ायदा मानते हैं आप? देखिए, युवाओं का मैं बड़ा फ़ायदा मानता हूँ। देखिए, एक तो एक्सपीरियंस, बड़ों का एक्सपीरियंस साथ रहेगा, बड़े लीडरों का एक्सपीरियंस साथ रहेगा और प्लस हमारी अपनी मेहनत रहेगी। कहीं ना कहीं युवा जो आज बेरोज़गारी के कारण परेशान है, वो आप समझिए वो समझता है कि आज किस कारण बेरोज़गारी के दर पे बढ़ते बढ़ते गुंडागर्दी की तरफ, हरियाणा में गुंडागर्दी में हरियाणा नंबर 1 पहुंच चुका है भाजपा के सरकार में। आज सिर्फ वो कहते हैं, या तो पहले खट्टर साहब का बयान था या तो 9,000 रुपये दिया जाएगा या रोज़गार दिया जाएगा। ना तो युवाओं को रोज़गार दिया गया, ना 9,000 रुपये किसी युवा के खाते में आया। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का ये एक जुमला के तौर पे काम किया रह गया। और आज आप समझ लीजिए कि आज कोई भी युवा अगर बेरोज़गारी के दर पर पड़ेगा तो उसको लगता है मुझे काम नहीं मिल रहा, सरकारी पद आज खाली पड़े हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये सरकारी पद नहीं भरने चाहिए थे? किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव जुड़ना शुरू हुआ है? देखिए, माहौल जैसा कुछ नहीं है, चुनाव जुड़ना शुरू हुआ है। माहौल तो लोकसभा के चुनाव से ही शुरू हो गया था। ये आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो बैसाखी की सरकार पे चली जा रही है। ये चंद्रबाबू नायडू जी की, नीतीश कुमार जी की सरकार की ये दो डंडों पे ऐसी टिकी हुई है कि जिस दिन हट गई उस दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने का काम होगा। लोकसभा में ये देश के लोगों ने, भारत देश के लोगों ने मोदी सरकार को जवाब देने का काम किया और यही काम आज हरियाणा की जनता करने जा रही है। 70 से ऊपर सीटें हरियाणा में कांग्रेस की आने जा रही है और मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस तिगांव सीट की बात करें तो 2 बार ललित नागर यहाँ प्रत्याशी रहे हैं। 10 साल पहले जीते भी थे, इस बार भी वो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव भरा है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के वोटों में सेंध नहीं होगी? देखिए, ललित नागर जी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कहीं ना कहीं जब बड़ा परिवार होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी किसी ना किसी को अपना चुनने का काम करती है। आज ये पार्टी का फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं था, ये पार्टी ने फैसला किया। और रही ललित नागर जी की बात, तो मेरे परिवार के सदस्य, मैं उनके पास जाके ज़रूर मनाऊंगा। अभी 2 दिन बचे हैं नामांकन वापस लेने में। मैं कल उनके घर जाके उनको ज़रूर मनाने का प्रयास करूँगा कि आज वो आएँ, हमारा समर्थन करें। क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले भी जब वो चुनाव लड़े हैं, मेरे पिताजी ने, यशपाल नागर जी ने, आज समझिए 35 साल से राजनीति में एक्टिव रहे हैं। जब भी विधानसभा का चुनाव ललित नागर जी लड़े, उनके साथ रहे, उनकी हमेशा मदद करी है। तो आज मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जब आज पार्टी ने मुझे टिकट देने का काम किया है तो ललित नागर जी अपने भतीजे के तौर पे मेरी मदद करने का काम करेंगे। अब आगे वो फिर भी अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी व्यक्तिगत राय है, उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा रोहित जी, सबसे पहले आप, क्योंकि युवा हैं तो एक एजुकेशन बड़ा मेन फैक्टर रहता है। युवा जानना चाहता है कि जो उनका प्रतिनिधि है उसकी एजुकेशन क्या है, तो अपनी एक बार एजुकेशन के बारे में बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैंने BSc ऑनर्स करा हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग में, ब्रैडफोर्ड की यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ ही मैंने यूथ कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति शुरू करी। ऐसा नहीं है कि कई लोग अगर इस बात को सोचते हैं कि नहीं मेरे को ऊपर से टिकट आ गया, ऐसी ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। मैंने 10-12 साल से मैं यूथ कांग्रेस की राजनीति करता आया हूँ, अलग अलग प्रदेशों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, अलग अलग प्रदेशों में एज ऑब्जर्वर लगा के गया हूँ। जब भी कभी पार्टी के साथ खड़े होने की बात आई है, हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ। तो आज पार्टी ने उसी पर विश्वास जताते हुए मुझे टिकट देने का काम किया है और मैं इस उम्मीद उनका खरा उतरूंगा। तिगांव विधानसभा जो कि 34,000 से 2019 में हारी थी, आज उतनी उसके डबल मार्जिन से हम जिताने का काम करेंगे तिगांव विधानसभा से, और कांग्रेस पार्टी की झोली में तिगांव विधानसभा डालने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव गए हैं, तब भी यहाँ काफ़ी बड़े अंतर से पिछड़ी थी कांग्रेस। तो अभी आप 2019 के विधानसभा का भी जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा में हाल ही में पिछड़ी है कांग्रेस, तो इतने बड़े मार्जिन को कैसे कोप करेंगे? देखिए, जहाँ तक मार्जिन की बात थी, कई लोगों को वो जुमले समझ नहीं आ पाए लोकसभा के दौरान,
इसलिए कुछ लोगों से उस टाइम गलती हुई। पर आज वो समय बदल चुका है। आज हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं, अपने बड़ों के बीच में जा रहे हैं। तो आज वो परेशान आ चुके हैं और आज जो ये बदलाव की आंधी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की चली जा रही है, उसको देखते हुए तिगांव विधानसभा की जनता, फरीदाबाद लोकसभा की जनता, आप समझिए 9 की 9 विधानसभा हम फरीदाबाद की जीतने जा रहे हैं। और हरियाणा में, जैसे मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, कि 70 से प्लस सीटें हरियाणा में कांग्रेस की आने जा रही हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो आप कहते हैं कि पहले जितने इतने मार्जिन से जीती, अब वही मार्जिन उनका ना कम होता नज़र आ जाए आपको इसी विधानसभा चुनावों में। तो आप भी हैं और हम भी हैं। अच्छा रोहित जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक शख्स हैं जो अपने आप को शायद आपके मामा कह रहे हैं, विवाद क्या है वो दरअसल? देखिए पहली बात उन व्यक्ति की जिसकी बात करते हैं, मेरा उनका कोई मामा का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। मेरे मामा सोना से, मेरा उस व्यक्ति से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। हमारे ताऊ जी की साइड से ज़रूर रिश्ते में आते हैं। और जहाँ तक उनके खिलाफ़ हमने मानहानि का केस डाला हुआ है, और मानहानि के केस के साथ उल्टी उनके ऊपर FIR दर्ज है, आप कोर्ट से चेक करा सकते हैं। ये तो क्या है, कई लोग राजनीतिक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ़ दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी कहीं उस तरह दिखाई नहीं दिया, अभी 2 दिन में ही ये देखिए मैं तभी आपको बोल रहा कि राजनीति के तौर पे जब भी चुनाव आते हैं उसको सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। जिस आदमी की चेक बाउंस हो, जिसके खिलाफ उल्टी FIR दर्ज हो, जिसके खिलाफ हमने मानहानि का केस डाला हुआ हो, अब कल किसी तरीके की वीडियो वायरल हुई मेरे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, उसको साथ देने के खिलाफ, उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो जारी करवाई उससे, तो उसके खिलाफ मैंने उसकी कंप्लेंट करी। आज वो अरेस्ट हो चुका है, आज वो थाने में बंद पड़ा हुआ है। तो आप इस कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो रिलेशन में नहीं है? देखिए मेरा उससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। वो अब वो किसके रिलेशन से क्या बोलता है उसका मेरा लेना देना नहीं है। बट मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन ना पहले था ना अब है। सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको पैसे दे के कुछ लोग, अब उसे भाजपा का नेता कह लीजिए या कहीं हमारे ही कोई पार्टी के किसी साथी का कह लीजिए, अब वो किसके षड्यंत्र पर चल रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, बट वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको लाया गया और उसके खिलाफ मैंने पुलिस में कंप्लेंट दी। आज वो अरेस्ट हो चुका, पता कर सकते हैं। कोई 3 चीज़ ऐसी जिसको आप जनता के बीच में लेके जाएंगे और आपको लगता है कि वो लोगों को अपील करेगा? देखिए जनता के बीच में आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी का मुद्दा इस देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपके तिगांव विधानसभा क्षेत्र के हैं। अपने में तिगांव विधानसभा की बात करूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मैं रोज़गार देने का काम करूंगा अपनी विधानसभा में। दूसरे में बात करें, सड़कों का बुरा हाल है। आप कहीं जाके देख लीजिए, अभी 2-3 दिन बारिश हुई है, क्या हाल है, 2 लोगों की डेथ तक हो चुकी है। तो आज सड़कों का जब बुरा हाल है, हम सड़कें बनवाने का काम करेंगे। और जो ये कॉलोनियाँ, कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कॉलोनियाँ बना के इलीगल जो कॉलोनियाँ बनाई है, उन लोगों के पास आज कोई अपना वेरिफिकेशन या कोई ऐसी कोई आईडी नहीं है, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो उसको पक्का करवाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस आज गरीब आदमी ने, बेचारे ने अपने पैसे इकट्ठे करके आज अपना कोई घर बनाया, तो कम से कम उसका एड्रेस तो पक्का होना चाहिए, तो उसको पक्का करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर, जो कह रहे हैं कि जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो क्योंकि वो युवा हैं तो युवाओं की बात करेंगे, उनके रोज़गार की बात करेंगे। और जहाँ तक वीडियो वायरल की बात है तो उनका कहना है कि उस शख्स से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है, कुछ पैसे का लेन देन है। और वो हर बार उस तरह की, जब चुनाव की लड़ने की बात आती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।